बच्चों आज हम लोग इकाई नंबर 11 बल और दाब से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होगा। वायुमंडलीय दाब का मान पारे के 76 सेंटीमीटर और स्तंभ के दाब के बराबर होता है। फुटबॉल पंप की कार्यविधि वायुदाब पर आधारित है। द्रव का दाब बर्तन की पेंदी में सबसे अधिक होता है। तो यहाँ बच्चों सबसे इन्होंने कहा सही नहीं है, शेष तीनों तो सही हैं। संपर्क तल का क्षेत्रफल अधिक होने पर दाब अधिक होता है, ये गलत है। दाब और क्षेत्रफल में व्युत्क्रम का संबंध होता है। दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, अर्थात जब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम और दाब ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम, तो यही गलत है। अब आ जाइए, एक जल से भरे पात्र में जल की 3 सतहें हैं। बच्चों यहाँ पर चित्र भी दिखाया गया है के अनुसार यदि बिंदु ए बी सी पर दाब क्रमशः PA PB PC हो तो कौन सा कथन सत्य है। अब बच्चों यहाँ पर आप चित्र देखिए, द्रव का दाब गहराई पर निर्भर करता है। गहराई अधिक होगी वहाँ दाब अधिक होगा, तो सबसे ऊपर कम, उसके बाद उससे ज़्यादा और नीचे सबसे ज़्यादा होगा। तो सही विकल्प इनका है ये वाला, क्योंकि ये देखिए सबसे बाद में आया है और ये सबसे ज़्यादा है। उसके बाद आ जाइए, रिया अपने लिए एक स्कूल बैग खरीदने दुकान पर जाती है। रिया की ज़रूरत को ध्यान में रखकर दुकानदार ने उससे 2 स्कूल बैग A तथा B दिखाए। चित्र अनुसार देखिए, यहाँ देखिए बैग, ये पीछे छुपा हुआ है पट्टा, और ये पतले पट्टे वाला बैग है और ये चौड़े पट्टे वाला बैग है। जैसा कि हम लोगों ने जब पाठ पढ़ा होगा तो देखा होगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी जो पट्टा पतला होगा वो बच्चे के कंधे पर अधिक दबाव डालेगा, जिससे उसे ले जाने में असुविधा होगी, और जो चौड़ा पट्टा होगा मतलब क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस पर दाब का प्रभाव कम लगेगा, जिससे बच्चे को बस्ते का भार कम महसूस होगा। इसलिए जो बच्चा खरीदेगा वो चौड़े पट्टे वाला खरीदेगा बैग। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न आगे है, उत्तर आगे है, उसको हम देखते हैं। आप रिया की स्कूल बैग चयन करने में सहायता कीजिए जिससे वह किताब कापी आसानी से स्कूल ले जा सके। अपने चयन का आधार भी स्पष्ट कीजिए। अभी बच्चों जब हम लोगों ने पीछे देखा था तो उसमें एक चौड़ा पट्टा था, एक पतला पट्टा था बैग का। तो रिया को B बैग का चयन करना चाहिए क्योंकि उसके पट्टे चौड़े हैं। सूत्र अनुसार क्षेत्रफल अधिक होने से बल कम लगेगा, जिससे रिया कापी किताबों को आसानी से स्कूल ले जा सकेगी। अब देखिए प्रश्न है, एक स्टील की कटोरी को पानी पर रखते हैं तो वह पानी पर तैरती रहती है, लेकिन जब उस कटोरी में बालू भर देते हैं तो वह डूब जाती है, ऐसा क्यों। आइए देखते हैं इसका उत्तर। खाली कटोरी अपने भार के बराबर जल हटा लेती है, लेकिन बालू भरी कटोरी अपने भार के बराबर जल नहीं हटा पाती, इसलिए डूब जाती है। अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक ही आकार व आयतन के लकड़ी तथा लोहे के गुटके हैं और रस्सी में बांध करके अलग अलग हुक से लटकाया गया है। निकट ही पानी से भरा एक कटोरा रखा है। गुटके को बिना स्पर्श किए आप कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा गुटका लोहे का है और कौन सा लकड़ी का। तो देखिए बच्चों उत्तर, जो गुटका पानी में डूब जाएगा वह लोहे का होगा और जो गुटका पानी पर तैरता रहेगा वह लकड़ी का होगा। यहाँ पर लोहे का घनत्व पानी के घनत्व से अधिक है तथा लकड़ी का घनत्व पानी के घनत्व से कम है। जिसका घनत्व पानी से कम होगा वो वस्तुएं तैरती हैं। प्रश्न नंबर आ जाए 5 पर, द्रव से भरी बोतल में 3 छिद्र किए गए हैं। चित्र के अनुसार किए गए छिद्र से निकलने वाले द्रव की स्थिति का अवलोकन करेंगे। आइए देखते हैं चित्र नंबर A B C से निकलने वाले पानी की समतल पर स्थिति क्या होगी। द्रव का दाब गहराई बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है। बच्चों सूत्र होता है P बराबर HDG। अतः C बिंदु पर द्रव का दाब, C बिंदु सबसे नीचे है, इस पर दाब सबसे ज्यादा लगेगा, इसलिए ये अधिक दूरी तक जाएगा। चित्र नंबर 2, छिद्र A व B से निकलने वाले पानी की स्थिति बताइए। यहाँ पर देखिए इस चित्र के अनुसार पूछ रहे हैं। तो चित्र में दिखाई दे रही बोतल में छिद्र समान ऊंचाई पर हैं। द्रव सभी दिशाओं में समान दाब डालता है, अतः दोनों छिद्रों A व B से जल की धाराएं समान दूरी पर गिर रही हैं। देखिए दोनों छिद्र बराबर ऊंचाई पर हैं, इसलिए दोनों धाराएं बराबर गिर रही हैं। बच्चों प्रश्न नंबर 8 देखिए, अपनी हथेली पर गणित और विज्ञान की किताबें रखकर उठाइए। इन दोनों किताबों को एक रस्सी से बांधकर रस्सी को उंगलियों में फंसाकर उठाइए। दोनों स्थितियों में आप पुस्तक को उठाने के लिए
लगाए बल की तुलना कीजिए। आप क्या अनुभव करेंगे? जब हम अपनी हथेली पर किताब रखकर उठाते हैं तो संपर्क तल का क्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिससे बल का प्रभाव कम हो जाता है। दूसरी ओर जब हम इसे रस्सी से बांधकर उठाते हैं तो संपर्क तल का क्षेत्रफल कम होने से बल बढ़ जाएगा, अतः दूसरी स्थिति में हमको बल अधिक लगाना पड़ेगा।